दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाली हूँ जिसको आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। हाँ, सही सुना आपने, सोचा तक नहीं होगा। ऐसी डरावनी कहानी जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या सच में ऐसे भी हो सकता है। हाँ दोस्तों, ये कहानी मैंने भी कहीं सुनी हुई थी। बहुत दिनों बाद भी मुझे याद है। उसका कारण भी वो कहानी ही है जिसने मुझे उसको याद करने पर मजबूर कर दिया था। ये कहानी है बहुत साल पहले की, जब हमारे ज़माने जैसे कंप्यूटर, मोबाइल नहीं हुआ करते थे। लिखने का काम कलम से और कागज़ पे लिखाई होती थी। बात करने का जरिया था वो लैंडलाइन फ़ोन जो कभी लगता था या कभी आउट ऑफ सर्विस होता था। दूर दराज के ठिकानों में तो बहुत मुश्किल होती थी दोस्तों। ऐसे ही किसी दूर सुनसान ठिकानों की खोज में एक लेखक निकल पड़ा था। उसको अपनी कहानी लिखने के लिए शांत और अकेलापन चाहिए था। वो अपने बीवी और अपने बच्चे को अपने घर में रखकर चला गया। ये उसका हमेशा का काम था, सो घर वालों को इसकी आदत हो चुकी थी। उस लेखक का नाम था अशोक। अशोक बहुत ही काबिल लेखक था। वो किताबें लिखता था, नाटक भी लिखता था। अपने ज़िले में उसका बड़ा नाम था। उसी पर उसकी रोजी रोटी चलती थी। काफ़ी पैसा उसने बना लिया था। अब उसके पास मोटरसाइकिल भी थी और पक्का घर भी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब कुछ मिल जाता है जिंदगी में तो कुछ और पाने की चाहत जन्म लेती है। वैसे ही कुछ अशोक के साथ भी हुआ। उसको कामयाबी मिल चुकी थी, लेकिन वो और ऊपर पहुंचना चाहता था, जहां से ये दुनिया उसको छोटी लगे। अशोक एक गांव में पहुंच जाता है। वहाँ के डाक खाने में पहुँच के किसी की पहचान बताता है। वो उसको एक पता देकर जाने का रास्ता बता देता है। उसकी मोटरसाइकिल चलते हुए एक घने जंगल में चली जाती है। हर तरफ पहाड़ और वहाँ से गिरते झरने की आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी। एक मोड़ आने के बाद उसको कुछ घर दिखाई देते हैं। वहाँ पे फॉरेस्ट वालों का एक गेस्ट हाउस था, जहाँ पे अब कोई नहीं रहता था। अशोक ने कुछ दिन वहाँ रहने का इंतज़ाम कर लिया था। बाहर से वो गेस्ट हाउस पूरा लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन वो अंग्रेज़ों के ज़माने का था, तो उसकी बनावट में वो विदेशी झलक साफ दिख रही थी। बाहर बड़ा सा बारंदा और वहाँ रखी एक मेज और कुर्सियाँ। उसके बाजू में लकड़ी के खंभे लगे हुए थे। उसके ऊपर मोटा सा गेरुआ रंग पोत दिया था। अशोक के सामान रखते ही वहाँ का चौकीदार भागते हुए आया और सामान उठाने लगा। अशोक ने उसको रोका और कहा, तुम घनश्याम हो क्या? मुझे बताया था तुम्हारे साहब ने। हाँ साहब, मुझे मेरे मालिक ने यहाँ टेलीफोन करके बताया था कि एक बहुत बड़े साहब आने वाले हैं। घनश्याम ने बड़े ही सादगी से अशोक की तारीफ कर डाली। अशोक को बड़ा सुकून मिला। उसने हंसते हुए कहा, अरे मैं कोई साहब नहीं हूँ। तुम्हारे साहब और मैं साथ में पढ़ाई करते थे।
मैं लेखक हूँ। कविता, कथा और कुछ नाटक भी लिखता हूँ। तुम्हें नाटक पसंद है क्या? अशोक ने उसकी पसंद पूछ ली। अक्सर गांव में नाटक देखने आज भी लोग दूर से आया करते हैं। अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहले दिन से ही पहुँच जाते हैं। लेकिन उस जमाने में नाटक होना आम बात नहीं थी। लोग सिनेमा सिर्फ शहरों में ही देखते थे। नाटक वहाँ लोकप्रिय था। शाम का खाना होने के बाद घनश्याम और अशोक बाहर बरामदा में बैठ के बातें करने लगे। बाहर आग जल रही थी। दूर से जंगली भेड़ियों की आवाज आ रही थी। घनश्याम अपने आसपास के जगह के बारे में बता रहा था और अशोक कभी उसके ऊपर ध्यान देता तो कभी उन सब चीज़ों को अपनी कहानी में रखने की कोशिश करता। बातें करते करते कब 11 बज गए समझ नहीं आया। घनश्याम बोला, साहब, रात को अकेले बाहर मत निकलिए। बाहर जंगली शुअर, भेड़िए और तो कभी शेर भी आ जाता है। कोई भरोसा नहीं है यहाँ। उसको हाँ बोलकर दोनों अपने अपने रूम में सोने चले गए। अशोक को थकान होने के बाद भी नींद नहीं आ रही थी। अब वो खिड़की खोलकर एक कुर्सी पे बैठ गया। जंगलों से बहुत ही डरावनी आवाजें आ रही थी। कभी शेर की दहाड़ तो कभी उल्लू की आवाज। बहुत ही भयानक लग रहा था। उसको लग रहा था जैसे वो सब उसके आसपास घूम रहे हो। वो अब लिखने का सामान खोजता है। अरे, मैं तो कलम लाना ही भूल गया। लगता है सामान से गिर गया कहीं पे, या फिर मेरे बच्चे ने निकाला होगा, लग रहा है। उसके सामान में बस एक स्याही की बोतल मिलती है। आज उसका दिन बेकार जाएगा। ऐसे सोचते हुए वो वहाँ रखी अलमारी खोजने लगता है। अशोक को अचानक पुराने से कपड़े में लपेटा हुआ एक बक्सा मिलता है। वो बड़े ही आश्चर्य से उसको खोलता है। अरे वाह, मेरा काम तो बन गया। पेन भी है और एक बढ़िया सी डायरी भी। शायद मेरे दोस्त ने मेरे लिए लाकर रखी होगी। उसको पता है मैं लेखक हूँ। अपने दोस्त का शुक्रिया अदा कर वो उस पेन में स्याही डालता है और वो डायरी खोलता है। वो डायरी बाहर से बहुत पुरानी थी, लेकिन अंदर से एकदम नई जैसी लग रही थी। अशोक घर के अंदर था, लेकिन दूर से झरनों के पानी की आवाज वहां तक पहुंच रही थी। उसने डायरी के पन्ने खोले और उसमें उसने वो पेन से लिखा, मौत का राज। जैसे ही उसने ये लिखा, जंगल में कोई शिकार हो गया। बहुत जोरों की आवाज आने लगी। पंछी इतनी रात को उड़ने लगे थे। सारे जंगल में हलचल होने लग गई। अशोक को भी बड़ा मजा आया। ये जगह उसके लिखने के लिए बिल्कुल सही थी। वो अब लिखना चालू करता है। वो अपनी कहानी में एक राज के बारे में लिखता है जो अभी तक किसी को नहीं पता था। कोई मनहूस साया अचानक से लोगों की बस्ती में आता है और एक एक करके लोगों को मौत के घाट उतारता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। लोग भगवान को याद करके सोते और सुबह वही बाहर मौत के हवाले हो जाते थे। हर जगह मौत ही मौत थी। वो अपनी कहानी में ये लिखता है कि अब वो कहानी खत्म करने वाला है।
अशोक को कहानी में मज़ा नहीं आता तो वो उसको बढ़ाने में लग जाता। वो कहानी में थोड़ा घुमाव लाने की कोशिश में अपनी कहानी में एक आत्मा के बारे में लिखता है। अशोक कहानी का आखिरी हिस्सा अगले दिन लिखेगा, ऐसे सोचकर सोने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसको लगता है कि उसके पीछे की खिड़की से कोई अंदर झांक रहा है। खिड़की तेज हवा से एक दूसरे पर लग के आवाज कर रही थी। कुछ देर के लिए अशोक एक ही जगह सुन्न होकर खिड़की की तरफ देखता रहता है। एक पल के लिए वो सोचने लग जाता है। वो दरवाजा खोल के घनश्याम का दरवाजा देखता है। उसका दरवाजा बंद था। अशोक ने वहां खिड़की में किसी को तो देखा था, लेकिन अपना वहम मानकर वो सो जाता है। अगले दिन सुबह वो घनश्याम के साथ जंगल और खेत घूमने निकल जाता है। दोपहर खेतों में खाना खाकर एकदम शाम को वो गेस्ट हाउस वापस आते हैं। शाम का खाना खाकर दोनों सोने के लिए जाते हैं। आज उसको कल की कहानी का किस्सा खत्म करना था। वो डायरी खोलता है। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसको तो काम करना था। लेकिन आज जैसे ही उसने कलम उठाई, खिड़की जोर से खुल गई। अब अशोक डर गया। उसने जोर से आवाज लगाई, घनश्याम को। घनश्याम दौड़ के आया। अशोक ने दरवाजा खोला। अभी मैं यहाँ बैठा था तो मैंने किसी को खिड़की से झांकते हुए देखा, जैसे कोई आदमी हो। अशोक थोड़ा सहम कर बोल रहा था, साहब, आपको शायद वहम हुआ होगा। यहाँ तो कोई नहीं है और मैंने बाहर के दरवाजे पर ताला लगाया है। कोई कैसे अंदर आ सकता है? घनश्याम इधर उधर घूमकर देख रहा था। उसको ऐसा करते देख अशोक को भी लगा कि शायद वो उसका वहम ही था। घनश्याम के जाने के बाद वो लिखने बैठ जाता है, लेकिन वो खिड़की बंद करके। अशोक लिखने में मगन हो जाता है, लेकिन उसका ध्यान खिड़की पे नहीं होता। वहाँ एक बहुत ही खूंखार छाया या कोई बुरी आत्मा खिड़की के बाहर से उसको देख रही होती है। दोस्तों, ये और कोई नहीं, ये वही आत्मा होती है जो अब कहानी से बाहर आ चुकी है। अब लग रहा था जैसे ये आत्मा ही अशोक से सब लिखवा रही थी, लेकिन इसकी किसी को कोई खबर नहीं थी। वो अशोक भी इस बात से अभी बेखबर था कि उसकी लिखी कहानी में क्या होने वाला था। अब वो कहानी में लेखक के दोस्त की मौत के बारे में लिखता है। सुबह उठते ही उसको एक फ़ोन आता है कि अशोक का जो दोस्त था वो इस गेस्ट हाउस का मालिक था। उसकी कल अचानक रात में मौत हो गई। पता चलते ही वो पास के गांव में जाते हैं। वो अशोक के दोस्त का गांव था। उसको आखिरी क्रियाकर्म के लिए वही लेके आने वाले थे। मौत मानो एक बंद लिफाफे में थी। किसी को कोई खबर नहीं थी। पुलिस भी हैरान और परेशान थी। अशोक को बहुत बुरा लगा। अब उसको गेस्ट हाउस में रुकने का मन नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन अब उसका काम होने को था। वो कहानी को ख़त्म करना चाहता था। आज वो उस पेन से लिखता है कि उसके गेस्ट हाउस का नौकर जो उस कहानी में था, उसको जंगल में कोई जंगली जानवर मार डालता है। दूसरे दिन सुबह घनश्याम का कोई अता पता नहीं था।
दोपहर तक राह देखने के बाद अशोक अपने साथ बाजू के लोगों को लेकर खोजने निकल जाता है। शाम को एक चरवाहा वहां आता है। बाबूजी, बाबूजी, जल्दी चलो। अशोक उसके साथ जाता है। एक पेड़ के नीचे घनश्याम की लाश मिलती है। बहुत ही बुरी हालत में थी। जानवरों ने उसको पूरी तरह फाड़ दिया था। देखने लायक नहीं था। पुलिस ने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब अशोक को कुछ अजीब और बहुत ही भयानक होने वाला है ऐसा लग रहा था। अशोक भी बहुत थक चुका था। गेस्ट हाउस आकर वो अपनी कहानी को खत्म करना चाहता था। इतना सब होने के बाद अब उसका मन नहीं लग रहा था। आते ही उसने डायरी निकाली और वो पेन से उसने लिखा कि अब वो कहानी वाली आत्मा लेखक के परिवार को भी खत्म करती है। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। ये सब लिखने के बाद वो पानी पीने बारामदा में जाता है। वापस आता है तो वो अंदर का मंजर देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। उसकी डायरी के पास एक बहुत ही डरावनी आत्मा खड़ी थी। अशोक की तरफ देख रही थी वो। अशोक चिल्ला उठा। बाजू के घर वाले भी आए। उन्होंने भी उस आत्मा को देखा। कुछ देर वहीं रुककर वो अचानक गायब हो गई। अशोक ने अपनी कहानी वाली डायरी उठाई और उसको गौर से देखने लगा। उस पेन से लिखी हर चीज उसके सामने जैसे जन्म ले रही थी। उसको यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने उस कहानी में जो लिखा था वो सब हो चुका था। दोस्त और नौकर की मौत। अब अशोक ने लेखक के परिवार की मौत के बारे में लिखा था। लिखा हुआ तो वो मिटा नहीं सकता था, इसलिए अपनी गाड़ी लेकर बहुत तेज घर पहुंचने निकल जाता है। कहीं ना कहीं उसको यह एहसास हो गया था कि उस डायरी या पेन की वजह से ये सब मौतें हो रही थी। अब वो जो भी लिखता वो सब असलियत में हो रहा था, लेकिन देर हो चुकी थी। घर के बाहर अशोक के रिश्तेदार थे। बहुत भीड़ थी। अशोक थरथराने लगा था। उसके पैर भारी हो गए थे। चलना मुश्किल हो रहा था उसको बीवी और बच्चे की तस्वीर सामने दिखने लगी। उसका हंसता खेलता परिवार खो गया था। एक ही झटके में उसका सुख छीन गया था। अशोक खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अपनी लिखी कहानी पे उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी पत्नी की चिता में वो डायरी फेंक दी जिसमें वो कहानी थी। शाम को सब रिश्तेदार जाने के बाद वो अपने आप को कोसते हुए रात तक रोता रहा। लेकिन रात को अचानक खिड़की में वही डरावना खूंखार साया दिखाई दिया और उसको एकदम से याद आया, उसने गेस्ट हाउस से निकलने से पहले अपनी कहानी का अंत लिख लिया था। उस लेखक की मौत एक राज। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसे ही कुछ और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना ताकि सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, और एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।